Hello everyone, welcome to the channel. So many students have this question कि how to start UPSC preparation as a beginner, right? बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है और बहुत सारे लोग बहुत सारे लोगों से पूछते भी हैं. सो बिगिनर या तो आप हाई स्कूल में होगे या फिर आप 11th 12th में होगे, राइट, या फिर आप ग्रेजुएशन में होगे. तो आज जो है वो मैं 9th 10th के बच्चों को अगर ये थॉट आता है कि उनको आगे चल के यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, सो ये उनके लिए वीडियो है. तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो इन स्टूडेंट्स के पास सबसे पहले तो कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? इन स्टूडेंट्स के पास सबसे पहले जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी जिसे हम कहते हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स. ठीक है, ये वैसे एक ही सब्जेक्ट होता है. 10th तक तो हमारे टाइम पे 10th ही होता था, एक ही सब्जेक्ट होता था 10th तक. तो उसमें ये 4 किताबें होती थी, है ना. फिर आता था हमारा साइंस. साइंस में हमारा बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स. ठीक है, इसकी एक बुक होती थी. ये एक ही सब्जेक्ट में इंक्लूड होता था. एंड आगे चल के फर्दर ये जब आप अपनी स्ट्रीम चेंज करोगे, साइंस लोगे, तो ये अलग अलग एक सेपरेट सब्जेक्ट्स बन जाते हैं. ठीक है, फिर होता है मैथमेटिक्स, देन इंग्लिश. संस्कृत मेरा एडिशनल सब्जेक्ट था, मतलब कंपलसरी हाँ कह सकते हैं. एक लैंग्वेज कंपलसरी होती है ना, तो ये मेरा था. आपका कुछ भी हो सकता है. एंड हिंदी, हिंदी भी कंपलसरी होती है. ठीक है, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट्स हो गए. अब हम देखते हैं कि इनमें से हमारे मेन सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जिन पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है एज अ यूपीएससी बिगिनर, राइट, ये कह सकते हैं हम. सो हमें हिस्ट्री पे फोकस करना है, हमें पॉलिटिकल साइंस पे फोकस करना है, ज्योग्राफी पे फोकस करना है, इकोनॉमिक्स. ये तो 4 सब्जेक्ट मेन हैं ही. फिर हमें साइंस एंड मैथ्स. अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आपको आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा भी नहीं तो अच्छी होगी, वेल एंड गुड होगी. ठीक है, और हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी बहुत अच्छी होगी. तो हमें इन 4 सब्जेक्ट्स पे, ये जो आपके हिस्ट्री वाले, हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, सिविक्स वगैरह जो ये वाले सब्जेक्ट होते हैं, इन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. ध्यान कैसे देना है मैं बताती हूँ. ध्यान आपको ऐसे देना है कि जो आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हो तो उनको आप उन्हीं क्वेश्चंस के पैटर्न से पढ़ते हो जैसे जो बोर्ड में आएंगे. ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, उसके साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलना है. लाइक जब हम थोड़े से लोअर क्लास में होते हैं, छोटी क्लास में होते हैं, हम क्या करते हैं ना, हम सिर्फ ऐसे ही ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, रट्टाफिकेशन बहुत करते हैं. तो वो चीज़ नहीं करनी, रट्टाफिकेशन नहीं करनी, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए. क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर अभी क्लियर हो जाएंगे तो हमें आगे चल के डिफ़िकल्टी नहीं होगी. ठीक है, तो चीज़ों को अच्छे से समझनी है. ठीक है, ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी ना तो आपका बेस तैयार हो जाएगा. जैसे साइंस के कॉन्सेप्ट और इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आगे काम आते हैं. तो इनके कॉन्सेप्ट तो भाई मतलब दिमाग में ऐसे छाप लोगे ना अभी, तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए आगे की प्रिपरेशन करना. मैथ्स, मैथ्स बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है. ठीक है, अगर अच्छी नहीं है तो क्या करो, अपनी कैलकुलेशन बहुत अच्छी करो. अगर आप कैलकुलेशन अच्छी करोगे ना तो क्या होगा कि आपको आगे चल के जो कॉन्सेप्ट होंगे, लाइक सी सैट. सी सैट यूपीएससी में एक एडिशनल पेपर होता है, प्रीलिम्स के साथ होता है ये. और इसमें हमारे को मैथ्स ही, हमारी मैथ्स, रीजनिंग, ये सब चेक की जाती है. तो इसका सिर्फ इतना ही रोल है, इसका आगे कोई रोल नहीं है. इसका सिर्फ इतना रोल है कि ये एक यू नो ये एक पासिंग सब्जेक्ट है या फिर पेपर है. ठीक है, इसको हमें सिर्फ क्लियर करना होता है. इसमें कोई बहुत ज़्यादा अच्छे स्कोर हमें नहीं करने होते. अच्छे स्कोर करोगे तो अच्छी, आपके लिए ही अच्छी बात है. ठीक है, बट आपकी कैलकुलेशन अभी अच्छी होगी तो आपका सी सेट भी बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, आपको आगे डिफिकल्टी नहीं आएगी. अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी. ठीक है, उसके बाद इंग्लिश तो मैंने आपको बता ही दिया. अगर इंग्लिश मीडियम की हो तो बहुत ज़्यादा कोई ध्यान देने की, मतलब ऐसे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है. क्योंकि इंग्लिश, अगर इंग्लिश मीडियम की हो तो इंग्लिश अच्छी होगी, हिंदी मीडियम से तो हिंदी अच्छी होगी. ठीक है, संस्कृत का रोल इसके बाद ख़त्म हो जाता है. ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई. अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि अब हमें एडिशनली क्या करना है. करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट है ताकि हमारा बेस बने. ठीक है, करंट अफेयर्स भी हमें करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो करंट अफेयर हम कैसे करेंगे? अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो बहुत बढ़िया है.
बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़ते हो तो मैं कहूँगी कि इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल लो। ठीक है, अगर हिंदी मीडियम वाले हो तो हिंदी न्यूज़पेपर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा अगर न्यूज़पेपर, एटलीस्ट एडिटोरियल तो पढ़ ही सकते हो। एडिटोरियल्स हार्डली 2-3 पेज के एडिटोरियल्स आते हैं, वो तो पढ़ने पड़ेंगे, वो पढ़ने की आदत डाल लो। ठीक है, न्यूज़ न्यूज़ नहीं पढ़नी कोई बात नहीं, नहीं पढ़ेंगे न्यूज़, छोड़ दो। न्यूज़ के लिए हम क्या करेंगे, वीकली करंट अफेयर कंपाइलेशन वीडियो आती है यूट्यूब पे, वो देखेंगे हम संडे को। ठीक है, वो देखेंगे, हमारी न्यूज़ एंड हमारे एडिटोरियल्स भी कवर हो जाएंगे। एडिटोरियल पढ़ने से एक और फ़ायदा क्या होगा, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम PYQ पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बहुत ही बेस बिल्डिंग का काम करते हैं इस प्रिपरेशन में। इधर किसी भी प्रिपरेशन में अगर आप बोर्ड्स की बात कर लो तो आप अपने सीनियर से बोलते हो कि हमें एक बोर्ड की को मतलब बोर्ड के एग्जाम की कॉपी दे दो, अगर आपके पास है क्वेश्चन पेपर तो उससे आप एनालाइज करते हो, राइट। उससे आपको पता लगता है कि क्या पैटर्न है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो यूपीएससी प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक ले लो, नहीं मिल रही, फिजिकल बुक नहीं लेना चाहते हो, ऑनलाइन डाउनलोड कर लो, या फिर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जो क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जहाँ पे मिलते हैं, बहुत सारे सोर्सेज से मिल जाएंगे, या फिर कोई टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लो। ठीक है, या तो प्री का या मेंस का। अब टेलीग्राम चैनल कैसा होना चाहिए, मैं ये सजेस्ट करूँगी कि किसी कोचिंग से कनेक्टेड टेलीग्राम चैनल हो जिसपे बकवास कम, ठीक है, और मतलब चिट चैट कम, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ठीक है, इससे रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें हों, ताकि आप जब उन क्वेश्चंस को देखो, उन क्वेश्चंस को पढ़ो, तो आपको कुछ कुछ समझ आए। बहुत कुछ समझ नहीं आएगा, बट कुछ कुछ आएगा। ठीक है, सिर्फ पढ़ना है और कुछ नहीं करना। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। देखो, ये मैंने एक छोटा सा टाइम टेबल बनाया है, बहुत छोटा सा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ईजी है। अब आप बोलोगे कि हम तो, हमारा तो बोर्ड्स है, हम कैसे करेंगे, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। बिल्कुल करेक्ट है, टाइम नहीं है, तो इसीलिए मैंने ऐसा बनाया है जिसमें सिर्फ आपको हार्डली अपने दिन का 1 आवर देना है। 1 आवर तो दे सकते हो, है ना, इतना तो दे ही सकते हो, और इतना देना पड़ेगा अगर आप अभी से ही तैयारी करने का सोच रहे हो तो, और जो कि बहुत अच्छी बात है अगर सोच रहे हो तो 1 घंटा दिन का यार दे सकते हो। मुझे पता है, मैंने भी 10th 11th 12th 9 10 सब दिया है मैंने भी, मुझे पता है कि आप पूरे पूरे दिन नहीं पढ़ते हो, हार्डली टॉपर भी नहीं पढ़ता होगा पूरे पूरे दिन। ठीक है, ओके। सो 1 घंटा आपको निकालना है, लाइक मैंने लिखा है यहाँ पे मंडे को हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं ज्योग्राफी के। कोई भी एक प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लो, सपोज 2015 का हमने उठाया है, तो हम उसमें से ज्योग्राफी वाले क्वेश्चंस देखेंगे, सिर्फ देखेंगे, देखा हमने, समझा, क्वेश्चन को रीड किया, देन अपने हिसाब से उस पर टिक लगाया कि हमारे हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने उसकी रियल आंसर की निकाली और उसके आंसर्स को टैली किया कि हमारा आंसर सही है, नहीं है तो हम सही आंसर को टिक करेंगे आंसर की से देख के। आंसर की से देख के जब हमने आंसर को टिक किया तो वो हमारे दिमाग में बैठ गया कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक है, ओके। तो यहाँ से आपको ये ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस थे 2015 वाले पेपर में, ये याद हो गए। एक बार पढ़ोगे, दूसरी बार पढ़ोगे जब आंसर के साथ, रियल आंसर के साथ, अपने गलत आंसर्स के साथ नहीं, रियल आंसर्स के साथ, तो वो आपको याद रहेंगे। याद हो गए, ओके। इसको यहाँ पे छोड़ दो। फिर आ गया ट्यूसडे, हिस्ट्री। हिस्ट्री के हमने सिमिलरली ऐसे ही देखे, इसी पैटर्न से देखे, टिक लगाए अपने हिसाब से, गलत है सही है टैली किए, एंड देन सही वाले आंसर्स को टिक लगाया, एंड उनको एक बार और रीड कर लिया। ठीक है, फिर वेंसडे को हमने साइंस किया, ऐसे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। अच्छा, इस वाले पूरे वीक में हमारा 2015 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चल रहा है। ठीक है, फ्राइडे में हमारा पॉलिटी, सैटरडे को हमारा मैथ्स, मैथ्स यानी सी सैट, सैटरडे को। ठीक है, ओके। अब आप बोलोगे हमें कैसे करें यार, इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, और
होमवर्क होता है, टेस्ट होते हैं, प्री बोर्ड्स होते हैं, सब कुछ होता है हमारे स्कूल में, फलाना ढिमकाना, ठीक है, आई एग्री। बट 1 घंटा सिर्फ एक पेपर एनालिसिस को देने से कुछ नहीं जाएगा। 1 घंटा जो आप वीडियो गेम खेलने में निकाल देते हो, ठीक है, सोने में निकाल देते हो, वो दे सकते हो। जो सीरियस स्टूडेंट होगा वो देगा, उसको कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब आते हैं संडे पे। संडे पे क्या है? संडे पे ज़्यादा काम नहीं होता, स्कूल नहीं होता सबसे पहली बात तो। हो सकता है आपके कोचिंग वाले आपकी कोई क्लास रख ले, बिल्कुल। सो वो मोर और लेस 5 आवर्स की मैं लगा लेती हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा लॉन्ग कोई क्लास वो ले रहे हैं तो 5 आवर्स की होगी मैक्सिमम, उससे ज़्यादा तो नहीं होगी। तो आपके पास टाइम बच रहा है, ठीक है। तो अगेन, अब आपको जो आपने पूरे हफ्ते में 2015 का पेपर एनालाइज किया है, उस पेपर को लेके बैठो, एक बार ही रिवाइज कर लो फटाफट। देन उसके बाद आपको वो पेपर सॉल्व करना है, ठीक है, बिना देखे। क्योंकि आपने सारे आंसर्स भी याद करे हुए हैं, आपने सारे पेपर के क्वेश्चंस भी पढ़े हुए हैं, तो आपको वो बिना देखे पूरा पेपर सॉल्व करना है। और उसके साथ वीकली करंट अफेयर की वीडियो देखनी है। वो वीकली करंट अफेयर की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे की होगी बस। उसको अगर आप 1.5 या 1.25 की स्पीड से भी देखोगे तो भी काम चल जाएगा। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। और दूसरी चीज़, देखो, इतना हो गया, अब आपको ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। इतना इतना करते चलो, बहुत हद तक आपकी बेस बिल्डिंग हो जाएगी, ठीक है। और बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर पसंद आई है तो ऑब्वियसली लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप बोलोगे तो मैं और भी ऐसी वीडियोस लेके आऊँगी। सो